अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जर्नल में, और हम अब जिस पार्ट के साथ हाजिर खिदमत हैं वो है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी। तो जिसमें हमारी जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन रह गई हैं हम उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की थी वो जून 8 की थी। अब बात कर लेते हैं जून 9 की ट्रांजेक्शन की। तो जून 9 की ट्रांजेक्शन में बताया गया कि सोल्ड की गुड्स टू मिस्टर उस्मान ₹25,000। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, यहाँ जो बात हो रही है जून 9 की हो रही है, और जून 9 में बताया ये गया कि गुड्स सेल की गई हैं, यानी कि जो अशिया थी जिनको हमने फरोख्त के लिए ही ख़रीदा था, मुनाफा कमाने की गर्ज से ख़रीदा था, उसको बेचा जा रहा है। तो उसके लिए याद कीजिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने उसको ख़रीदा था तो हमने उसकी जगह वर्ड परचेजेस यूज़ किया था। अब चूंकि हम यहाँ सेल करने जा रहे हैं तो हम वर्ड सेल्स यूज़ करेंगे, और इसकी जो नेचर होती है वो रेवेन्यू अकाउंट की होती है, और इसके अगेंस्ट हमारा कोई ना कोई एसेट जनरेट होगा। तो चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये माल हमने कैश पे बेचा है या उधार पर, तो याद रखिएगा जब भी कैश मेंशन नहीं होगा तो वी आर सपोज टू एज्यूम दैट के हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट बेस्ड है। तो इस सूरत में चूंकि हमने माल बेचा है तो हम कुछ ना कुछ पैसे इन फ्यूचर रिसीव करेंगे मिस्टर उस्मान से। तो तब तक के लिए वो अकाउंट हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाएगा। तो अकाउंट्स रिसीवेबल स्टूडेंट्स यहां हमारा डेबिट हो जाता है, और चूंकि हमने गुड्स सेल किए हैं तो सेल्स की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो है 25,000 रुपीज की। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और इसकी नरेशन की अगर हम बात करें तो टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या क्रेडिट, जो भी वर्ड आप इसमें यूज करना चाहें। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं जून 12 की। तो जून 12 को स्टूडेंट्स हमने एक चेक रिसीव किया फ्रॉम मिस्टर उस्मान इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जैसे कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कशन का हिस्सा बनाया था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक अमाउंट दी हुई है और जितना आपका अमाउंट था और आपने अगर उससे कम कलेक्ट किया है लेकिन अकाउंट को फुली सेटल करना है, तो इट मीन्स कि वहाँ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन इस केस में आप गौर कीजिए कि सिर्फ यहाँ फुल सेटलमेंट की बात की गई है और चेक रिसीव किया गया है मिस्टर उस्मान से। तो यहाँ दो बातें जो याद रखने वाली हैं, टेक अवेज जो हैं, कीवर्ड्स जो हैं, जो की इसमें चीज़ें हैं वो आपको जो याद रखनी है, उसमें सबसे पहली बात है कि हमने चेक रिसीव किया है। तो चेक जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करा देते वी विल कंसीडर दैट चेक एज आर कैश इन हैंड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी, क्योंकि वो अभी स्टिल आपके ड्रॉर में या आपकी पॉकेट में मौजूद है। इट हैजंट बिकम द पार्ट ऑफ योर बैंक अकाउंट। तो जब तक वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो जाता, ट्रांसफर नहीं हो जाता, यू कैन नॉट इंक्रीज योर बैंक बाय दैट अमाउंट। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और चूंकि यहाँ फुल सेटलमेंट की बात हुई है और आपको कोई अमाउंट भी इसमें गिवन नहीं है, तो इट मीन्स कि जितनी अमाउंट भी जनरेट हुई थी इस रिसीवेबल की, आपने वो सारी की सारी कलेक्ट कर ली विदाउट अलाउइंग एनी डिस्काउंट हियर। क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट मेंशन नहीं है, तो अगर अमाउंट मेंशन होती तो उससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो चूंकि स्टूडेंट्स आप गौर कीजिए, इस केस में अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ तो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, जबकि यहाँ जून 12 में यही रिसीवेबल जो उस्मान साहब पे जनरेट हुआ था इसकी कलेक्शन की जा रही है। तो कलेक्शन जो की जा रही है वो चेक की सूरत में की जा रही है, लेकिन चूंकि चेक अभी भी हमारे पास मौजूद है, हमने उसको बैंक में जमा नहीं कराया, तो हम तब तक के लिए इसको कैश के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश हमारा यहां डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल है क्रेडिट हो जाएगा। ये उस्मान साहब के ऊपर जनरेट हुआ था, तो आप इसको उस्मान साहब का नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
यहां कोई डिस्काउंट की बात नहीं हुई है, जितना जनरेट हुआ था वो तमाम का तमाम यहां कलेक्ट हो जाता है। यह हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहां नाम स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमने यहां मिस्टर उस्मान को सेल की थी और जो चेक रिसीव करा है वो भी मिस्टर उस्मान से ही करा है। इट मीन्स के चेक से जो अमाउंट हमने रिसीव की है वो 25,000 रुपीज़ ही होगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। और इसकी जो हम नरेशन लिखेंगे उस नरेशन को हम लिख सकते हैं कि टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जून की 13 की। और जून 13 को जो हमने यहां काम किया वो हमने डिपॉजिट कराया मिस्टर उस्मान का चेक बैंक में। यानी कि इस सूरत में कि हमारे पास हमारे ड्रॉर में या हमारी पॉकेट में जो चेक मौजूद था वो हमारे पास से जा रहा है और बैंक में चूंकि वो डिपॉजिट कराया गया तो बैंक अकाउंट में हमारे इजाफा हो जाएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने चेक रिसीव किया था तो हमने उसको कैश के तौर पे कंसीडर किया था। तो अब चूंकि वो चेक जा रहा है तो इन अदर वर्ड्स कि हमारे पास से कैश के अकाउंट में कमी वाक़ई होगी और जबकि ऑन द अदर एंड हमारे बैंक अकाउंट में बैंक का जो हमारा एसेट है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां जो एंट्री बनेगी, बढ़ने वाला जो एसेट है आपका वो बैंक है और जिसमें कमी वाक़ई हुई वो जो एसेट है आपका वो कैश है। तो इस सूरत में बैंक जो है आपका वही 25,000 से स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वही चेक आपने यहाँ डिपॉजिट कराया और यही 25,000 जो आपने चेक डिपॉजिट कराया उसको कैश के तौर पे कंसीडर किया था तो उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। और जब हम इस ट्रांजैक्शन की नरेशन को लिखने जाएंगे तो हम इसको टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमारी ये ट्रांजैक्शन जो कि जून 13 को इनकर्ड हुई कंप्लीट हो जाती है। अब आगे बात करते हैं और जून 15 की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग सीखते हैं। तो जून 15 को कैश सेल की गई और वो बैंक में ही डायरेक्ट डिपॉजिट करा दी गई। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हमारे पास कैश मौजूद नहीं है, हम चूंकि इसको बैंक में जमा करा चुके हैं तो इसलिए हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उनमें इजाफा हुआ तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक इस सूरत में स्टूडेंट्स डेबिट हो जाएगा और चूंकि हमने सेल्स की थी तो सेल्स की वजह इसके बढ़ने का बाइस बनी तो सेल्स का जो अकाउंट स्टूडेंट्स यहां क्रेडिट हो जाएगा चूंकि आपके रेवेन्यूज में भी इजाफा हुआ और इसकी जो वर्थ थी वो 10,000 रुपीज थी। और इसकी जो हम नरेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड सेल्स। और कैश सेल भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात भी आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके पार्ट सी में आपके साथ इसकी मजीद कुछ ट्रांजैक्शंस जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करना सिखाएंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.